तो नूह में एक बार फिर शोभा यात्रा निकलने की तैयारी है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन और पूरा सरकारी अमला एक्टिव है। जिला प्रशासन इस शोभा यात्रा को लेकर अपनी तैयारी का दावा कर रहा है। शोभा यात्रा से ठीक पहले जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। पिछले साल की बात करें तो मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला हुआ, मस्जिद से लोगों को भड़काने का दावा किया गया। अब सवाल है कि इन दोनों जगहों पर इस बार क्या तैयारी है। एक बार फिर नूह के नलहरेश्वर मंदिर से ब्रजमंडल यात्रा निकलने वाली। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक साल बाद नूह के हालात में कोई बदलाव हुआ है या फिर एक बार फिर दंगा भड़काने की कोई साजिश चल रही है। यात्रा से पहले नूह में एक अजीब सी शांति, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। यात्रा के रूट पर गिद्ध की तरह ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। लेकिन हम आपको वो हॉटस्पॉट दिखाते हैं जहां पहली बार हिंसा भड़की। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं नलहरेश्वर मंदिर, जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में भक्तों को बंदी बना लिया गया। ऊपर पहाड़ों से छिपकर दंगाई गोली चला रहे थे। रुक रुक कर पहाड़ों से पत्थर बरसाए जा रहे थे। हालात ऐसे थे मानो दंगा श्रद्धालुओं के खून के प्यासे। अब एक साल बाद जब एक बार फिर ब्रजमंडल यात्रा निकल रही तो क्या है मंदिर की तस्वीर, जी मीडिया के कैमरे से देखिए। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत नलहेश्वर महादेव मंदिर से होगी और इस मंदिर परिसर में शोभा यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछले साल 31 जुलाई को इसी मंदिर परिसर में लगभग 2,500 से 3,000 लोगों को बंधक बना लिया गया था। जो भी श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए थे वो ठीक इसी जगह पर, इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं, यहीं पर वो फंस गए थे और ऊपर पहाड़ियों से फायरिंग की जा रही थी, पथराव किए जा रहे थे। चूँकि ऊपर से ये पथराव किए जा रहे थे, जो भी लोग यहाँ पर थे उसमें कई लोग घायल हुए। इसके अलावा इस मंदिर से जो नूह जाने वाले रास्ता है, तिरंगा चौक से लेकर अलग अलग स्थानों पे हिंसक घटनाएं घटी, कई लोग मारे गए। कुछ उन्मादियों की वजह से समुदाय विशेष की नीयत पर सवाल उठा। 2023 नूह हिंसा को लेकर दावा किया गया कि मस्जिद से भड़काऊ ऐलान किए गए, लोगों की भीड़ जुटाई गई, हिंसा भड़काई। अब एक साल बाद उस मस्जिद के क्या है हालात, वो देखिए। नलहेश्वर महादेव मंदिर से ठीक 1 किलोमीटर दूर ये मस्जिद है और यहाँ इमाम साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। हालांकि जो पिछली बार जो 31 जुलाई को घटना घटी थी, हालांकि इमाम साहब को बदल दिया गया था, नए इमाम आए हैं। और पिछली बार ये आरोप लगा था कि इसी मस्जिद से अनाउंसमेंट किया गया था, जिसकी वजह से लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे थे, पथराव हुआ था। इमाम साहब ये बताइए कि इस बार सोमवार को यात्रा निकल रही है, क्या तैयारियां हैं और आप लोग की तरफ से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? हम जो आज ये 22 तारीख के जो आ रही है, जो यात्रा आ रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। वो हमारा भाई हैं। क्योंकि आप एक बात बताओ, मेरा खून और उसका खून, दोनों के खून को मिला दो, कोई ये नहीं बता सकता कि ये गैर मुस्लिम है या मुसलमान है, नहीं बताएगा। बिल्कुल नहीं। फिर वो हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, हम उनका स्वागत करेंगे। मस्जिद के इमाम तो बदल गए, लेकिन क्या हालात बदले हैं, वो एक बड़ा सवाल है। दंगाई कोई भी, स्थानीय हो या बाहर, नुकसान उन्हीं का होता है जिनके घर जलते हैं। अब आपको लिए चलते हैं उस गांव जहां दंगे के महीनों बाद तक सन्नाटा पसरा रहा। लोग पलायन कर गए, उनके मवेशियों ने भूख के मारे दम तोड़ दिया। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हसन मोहम्मद है। हसन जी, पिछली बार जब हिंसा हुई, काफ़ी संख्या में लोग घायल हुए, गोलीबारी हुई, पथराव हुए, और इस बार भी तैयारी की जा रही है 22 तारीख के लिए। तो आप लोग की तरफ से क्या तैयारी है? और मंदिर में जिस तरीके से हमला किया गया, 2500 लोगों को बंधक बनाया गया, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए आप लोग क्या सोचे हैं? देखो जी, 31 जुलाई को जो झगड़ा हुआ था, वो झगड़ा हमारे नलहड़ गांव में नहीं हुआ था, वो नूह में दंगा छिड़ा था। नूह से दंगा होते हुए नलहड़ के लिए आया था। वो बाहरी लोग थे, दोनों तरफ से ये पंगा हुआ था। मैं अपना हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट अपील करना चाहता हूँ कि मेवात के नलहेश्वर मंदिर पे आएँ और शांति से जल चढ़ाएं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ खड़े हैं, फूल माला लेकर स्वागत करेंगे भाई इनका। ये गांव आज भी उस दंगे का दंश झेल रहा है। लोगों का जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो हो जाएगी,
लेकिन उनके ऊपर दंगे का जो धब्बा लगा उसे धुलने में शायद वक्त लगेगा। उस वक्त बहुत बड़ी परेशानी थी। यहाँ से गांव पलायन कर चुका था डर के लिए, क्योंकि बाहर के जो लोग आए उन्होंने ऐसा बीज बोया कि गांव वालों में एक दहशत सी पैदा हो गई। क्योंकि हमारा नलेश्वर मंदिर गांव का मंदिर है, यानी कि सबका मंदिर है। इसकी हमने हिफाजत की है और हिफाजत हम करेंगे। परेशानी इतनी हो गई थी कि मतलब बाजार जाने के लिए तरस गए। सब्जी भी नहीं बनी थी घर पे। अच्छा, सब्जी जब बने, जब कुछ ना खाना कमाने का धंधा रहा ना कुछ रहा। वो जो दंगा करा था वो तो बाहर के लोग थे, वो अपने करके चला गया। पिछले साल जिन जगहों पर हिंसा की आग भड़की, आज वहां उन्माद के जख्म ताजा। एक बार फिर अब नूह में कलश यात्रा निकाली जानी है। पुलिस प्रशासन के सामने भले ही बड़ी चुनौती, लेकिन नूह वासियों को इस बार मिसाल पेश करनी है, ताकि शांतिपूर्ण आयोजन से इस इलाके पर लगे दंगे के दाग को मिटाया जा सके, ताकि नूह के इस मंदिर और मस्जिद को लेकर जो पहचान बनी उसे बदला जा सके, ताकि हिंसा से प्रभावित हुए सैकड़ों लोगों को जो जख्म मिला उस पर मरहम लगाया जा सके। नूह से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सेक्टर 10A के श्री राधा कृष्ण मंदिर से जलाभिषेक यात्रा की शुरुआत होगी, जो गुरुग्राम से नूह के नल्हड़ प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचेगी। नल्हड़ के शिव मंदिर से यात्रा में सभी जिलों से आए भक्त शामिल होंगे। इसके बाद फिरोजपुर झिरका के झीर मंदिर होते हुए पुन्हाना में महादेव मंदिर से श्रृंगार मंदिर पर यात्रा का समापन होगा। पिछले साल नल्हड़ शिव मंदिर में ही हिंसा भड़की थी। जाहिर है नूह में पिछले साल के जख्म आज भी लोगों को डरा जाते हैं। प्रशासन पर भी नाकामी के दाग हैं। ऐसे में इस बार स्थानीय प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन तक सब हाईली एक्टिव मोड में है। इसका जायजा हमारे संवाददाता राजू राज ने भी लिया। चप्पे चप्पे पर निगाहें, हर संदिग्ध पर नजर, जमीन से लेकर आसमान तक तो ही नजरें तैनात हो चुकी हैं। नूह बन गया है अभेद्य किला। ये नूह पर टिकी चौकस निगाहों की तस्वीरें, वो तस्वीरें जो कह रही हैं इस बार गलती से भी गलती माफ नहीं होगी। तैयारी कितनी जोरदार है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आईजी लेवल के अधिकारी से लेकर आसपास के जिलों के एसपी भी नूह में कैंप कर रहे हैं, ताकि कोई भी अराजक उपद्रवी तत्व सावन के पहले दिन भक्ति से लेकर सांप्रदायिक सौहार्द में खलल डालने की हिमाकत न कर सके। साइबर थाने से तमाम उन लोगों पर नजर रखी जा रही है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी पुलिस को इस तरह की शिकायत मिली कि सोशल मीडिया के जरिए जलाभिषेक की जो आयोजन होना है उसमें उपद्रव फैलाया जाए, और जिसके तहत पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा भी और उसके अकाउंट को सीज भी कर दिया। सुरक्षा बेहतर से भी बेहतर की जा रही है, क्योंकि नूह में जलाभिषेक से ठीक 6 दिन पहले नूह के ही रहने वाले वकील ताहिर हुसैन ने एक भड़काऊ पोस्ट डालकर माहौल को दहकाने का प्रयास किया था, जिसे पुलिस ने तुरंत डिलीट करवाकर ताहिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। हालांकि ताहिर पर फिलहाल अगली सुनवाई तक यानी 25 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन ताहिर की हरकत को देखते हुए पुलिस सुपर अलर्ट मोड में है, ताकि उपद्रव की कोई भी चिंगारी भड़काने की कोशिश न कर पाए। इन सब के बीच पुलिस बिट्टू बजरंगी को लेकर भी बेहद सतर्क है, जो पिछली बार नूह हिंसा का आरोपी है। उसने आरोप लगाया है कि नूह में जलाभिषेक कार्यक्रम से ठीक पहले उसकी हत्या की धमकी दी गई है और इससे बचने के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी मांगी गई है। मेरे को वही धमकी दे रहे हैं जो असामाजिक तत्व है, पंचर छाप है। उन्होंने पहले भी धमकी दी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। कि वहाँ से धमकी आई कि आपको जिंदा मार दिया जाएगा, अब की बार आओगे तो आपकी गर्दन को काट दिया जाएगा। पिछली बार आप रह गए थे, हमसे बच गए थे। इंशाअल्लाह हमें बड़ा मलाल है इस चीज़ का, लेकिन अब की बार आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया तो बड़ी चुनौती है ही, उस पर पुलिस की विशेष नजर है, तो सुरक्षा के बाकी इंतजामात भी कितने जबरदस्त हैं उसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। पूरी यात्रा की वीडियोग्राफी होगी, ड्रोन कैमरों से यात्रा पर नजर रहेगी। यात्रा में आने जाने वाले सभी लोगों की वीडियोग्राफी भी होगी। रास्तों पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। मंदिरों में भी सीसीटीवी लगा दिए गए हैं।
यातायात के रूट को भी बदलने की योजना है। संवेदनशील हिस्सों पर तो खास नजर रखी जा रही है। ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। आपात सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पंचायतों को भी खास तौर पर एक्टिव किया गया है। 22 तारीख को आयोजन के दौरान हथियारों पर पूरी तरह से रोक के आदेश हैं। दूसरी तरफ नूह के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों पर भी विशेष सुरक्षा के इंतजाम हैं। इसके लिए रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी हो सकती है। तो कई जिलों की पुलिस को भी तैनात किया गया है। किसी भी तरह की हम यहाँ पर सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे। प्रशासन के द्वारा हर एक ऐसे जो लोग हैं उन पर पैनी नज़र रखी गई है कि जो अगर मान लीजिए उन्हें कोई बिगाड़ना चाहते हैं तो उस पर हम पैनी नज़र रख रहे हैं। साथ ही साथ हमने लॉ एंड ऑर्डर की भी टाइम से रिव्यू किया, प्लस हमारे पास सफिशिएंट फोर्स भी है इस यात्रा को पूरी करने। यानी पिछले साल के जख्म फिर कोई कुरेद ना सके, इसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। लेकिन इसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन पर नहीं, लोगों पर है। और वो लोग भी पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं ताकि अमन और शांति बनी रहे। नूह से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नूह हिंसा से सबसे ज्यादा नुकसान हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच के भाईचारे को हुआ। कुछ उन्मादियों की वजह से दोनों समुदाय के लोगों की बदनामी हुई। स्वाभाविक है, माहौल काफी खराब हुआ। अब सवाल है कि इस बार लोगों के मन में क्या है। मुस्लिम समुदाय के लोग शोभा यात्रा को लेकर क्या सोचते हैं और क्या है उनकी खास तैयारी, देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, इंशाल्लाह स्वागत करेंगे अपनी दिलो जान के साथ। हम भाई के साथ रहेंगे, हम सब एक हैं। फूल मालाओं से यहाँ स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे, पानी पिलाएंगे। भाईचारा जो पहले था बरकरार, वही बरकरार रहना चाहिए। भाईचारे की मिसाल पेश करनी चाहिए। जलाभिषेक यात्रा का अच्छा स्वागत करेंगे अपने गाँव में। जो पिछले साल हुआ वो इस साल ना हो, इसके लिए नूह ने खुद को एक साल में कितना तैयार किया है। नूह के लोग इस बार शोभा यात्रा को लेकर कितने तैयार हैं, इसे समझने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि क्या एक बार फिर नूह में वही होगा जो पिछले साल हुआ। पिछले साल अफवाहों की जिस चिंगारी से नफरत की आग सुलगी, अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए नूह कितना तैयार है। पिछले साल हिंदू समुदाय के लोगों पर पत्थर बरसाए गए थे, लेकिन इस साल शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के स्वागत की खास तैयारी की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जी मीडिया से बातचीत की और इस साल जबरदस्त स्वागत की बात कही। हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है। हम उनका स्वागत करेंगे। हमारे भाई हैं, वो अच्छी तरह से हमने पूरी वो कर रखी है, क्योंकि जो यात्रा आ रही है उसके लिए हम फूल बरसाने के लिए तैयार हैं। पिछली बार जो घटनाएं घटी, आरोप लगा, उसे भूलकर लोग यहाँ के आगे बढ़ना चाहते हैं और एक मिसाल कायम करना चाहते हैं ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो एकता है, भाईचारा है, वो कायम रहे। नूह के लोगों की कोशिश है कि पिछले साल लगे नफरती दाग को साफ किया जाए और इसी वजह से इस बार श्रद्धालुओं का स्वागत किया जाएगा जिन पर पिछली बार पत्थर बरसाए गए थे। सबने ये तैयारी की है, शोभा यात्रा ब्रजमंडल जो यात्रा आ रही है, भाई इनका स्वागत करेंगे अच्छी तरह से। तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उनके साथ खड़े हैं, फूल माला लेके स्वागत करेंगे भाई इनका, फूल बरसाएंगे। वो हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान हमारा भी है, उनका भी है। के गांव है, उनके सरपंचों को लगाया गया है, आयोजक के साथ वो मिलकर काम करेंगे ताकि इस बार कोई भी गड़बड़ी, कोई भी हिंसा ना हो। नूह में जो हुआ वो भाईचारा पसंद लोगों के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। एक साल बीत चुका है लेकिन नूह हिंसा के जख्मों की भरपाई नहीं हो पाई। अब स्थानीय लोगों की कोशिश है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल पेश की जाए। मेवात के लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूती देने का काम किया है हमेशा। निश्चित तौर पर इस बार किसी तरह का कोई मामला सामने नहीं आएगा। हम सब लोग आगे चल करके, अगर हमें पिछली बार कुछ इस तरीके का अंदेशा होता तो हम पिछली बार भी रोडों पर बैठ रह करके व्यवस्था बनाने का काम करते और निश्चित तौर पर पिछली बातों को देखते हुए इस बार हम खुद व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। शोभा यात्रा को लेकर जितनी तैयारियां हिंदुओं की तरफ से की गई है, मुसलमान समुदाय के लोग भी तैयारी में जुट गए हैं। स्थानीय लोगों ने शोभा यात्रा के दौरान शिविर लगाने के लिए ज्ञापन सौंपा है जिसमें हिंदू श्रद्धालुओं की सेवा की बात कही गई है। तमाम रास्ते में पड़ने वाले जो मुस्लिम समाज के गांव के लोग हैं, उन्होंने ये अनुमति मांगी है प्रशासन की तरफ से कि जलाभिषेक यात्रा के दौरान उन्हें शिविर लगाने की अनुमति दी जाए। ये मुस्लिम हिंदू एकता के लिए किया गया है। अच्छा, हाँ, इसमें भाईचारा बना रहे। जैसे पिछले साल कुछ हुआ था उसमें, उसके कारण ये भाईचारा जो पहले था बरकरार, वही बरकरार रहने चाहिए। भाईचारा बरकरार रखे। आप लोगों ने जो ज्ञापन मांगा है, ज्ञापन में किस तरह की डिमांड की गई है? इसीलिए ये भाईचारा बनाना, भाईचारे की मिसाल पेश करना चाहते हैं। अच्छा।
जी न्यूज़।